श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है और इस बार पड़ने वाला सोमवार हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि ये साल का आखिरी सोमवार है, यानी मार्गशीर्ष मास का यह आखिरी सोमवार है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस सोमवार के दिन आपको सिर्फ एक सफ़ेद फूल और एक चावल का दाना शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना अधूरी रह गई है, आप नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप व्यापार अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, आपके जीवन में धन धान्य की कमी है, समस्याओं ने घेर रखा है, विवाह समय से नहीं हो पा रहा है, मकान जमीन जायदाद का कोई ना कोई विवाद बना रहता है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि सिर्फ एक उपाय से सफल होना प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये साल के आखिरी सोमवार के दिन करेंगे। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस दिन किया जाने वाला उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देता है। आप जो भी मनोकामना अपने मन में सोचकर सफ़ेद पुष्प समर्पित करेंगे तो महादेव उसे बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देंगे। तो चलिए आइए जानते हैं उन्हीं उपायों के बारे में जो कि मार्गशीर्ष माह के आखिरी सोमवार के दिन करना है और जो पूज्य गुरु जी ने बताए हैं। पहला उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है। इसके लिए आपको ले लेना है 1 लोटा शुद्ध जल आप अपने घर के किचन से ले लेंगे। साथ ही साथ आप एक सफ़ेद पुष्प ले लें। सफ़ेद पुष्प अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप शिवालय से भी पुष्प उठाकर उसको प्रयोग कर सकते हैं। फिर एक सफ़ेद चावल का दाना ले लेना है और एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी खंडित ना हो। अब ये चारों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। जब आप शिवालय पहुंच जाए तो जो आपने चावल का दाना लिया है उसे आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और ओम नमः शिवाय का आप लगातार जाप करते रहेंगे। उसके बाद जो आपने सफ़ेद पुष्प लिया है उसे भी आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और ओम नमः शिवाय का आप जाप करते रहेंगे। उसके बाद जो आपने बेल पत्र ली है उस बेल पत्र को आप अपनी हथेली में रखेंगे और अपनी मनोकामना कहेंगे, चाहे वह धन से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, वह मनोकामना कहेंगे। फिर उस बेल पत्र को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। बेल की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ रखेंगे। उसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और ओम नमः शिवाय का आप जाप करते जाएंगे। ऐसा उपाय आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह या शाम। और सोमवार के दिन अगर आप ये सफ़ेद पुष्प वाला उपाय करते हैं तो महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। दूसरा उपाय, यह उपाय व्यापार को बढ़ाने के लिए है, नौकरी प्राप्ति के लिए है, धन धान्य को बढ़ाने के लिए है। दोस्तों, यह उपाय शिव और शक्ति वाला उपाय है। इसके लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है, साथ ही साथ एक बेल पत्र ले लेनी है। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के पास। यह उपाय भी आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। फिर आप बेलपत्री के वृक्ष के सम्मुख बैठ जाएंगे। आपका मुंह उत्तर की दिशा की तरफ हो। अब उस बेलपत्र को आप अपने हथेली में रहेंगे और आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है उसको स्मरण करेंगे और कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का आप जाप करेंगे। उसके बाद आप वह बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर पहुंच जाएंगे शिवालय। शिवालय में भी पहुंचने के बाद उस बेलपत्र को आप अपनी हथेली में रखेंगे और वही मनोकामना दोहराएंगे जो कि आपने बेल वृक्ष के नीचे कही थी। फिर उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और जो 1 लोटा जल लेके गए थे उसे आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और कम से कम 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय का आप जाप करेंगे। दोस्तों, ये शिव और शक्ति वाला उपाय अगर आप सोमवार के दिन कर लेते हैं तो माता पार्वती और महादेव दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है और बहुत ही जल्द अपनी जो भी मनोकामना है वह परिपूर्ण होने लगती है।
तीसरा उपाय, दोस्तों यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट बहुत ज़्यादा है, समस्याएं हैं, दुर्भाग्य ने उन्हें घेर रखा है। तो ऐसे लोग सोमवार के दिन इस उपाय को विशेष कर करें। इसके लिए आपको एक मिट्टी का दिया ले लेना है, उसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और शुद्ध घी का आपको प्रयोग करना है। उसके बाद आप 11 या 21 काले तिल के दाने ले लेंगे। फिर ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। जब आप शिवालय पहुंच जाएं, तो शिवलिंग के समीप आपको वह दीपक प्रज्वलित करना है और अपनी मनोकामना कह देनी है। जो भी आपके जीवन में संकट समस्या चल रही है वह कहनी है। उसके बाद जो 11 काले तिल के दाने आपने लिए हैं उसको आपको उस दीपक में डाल देना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के इस आखिरी सोमवार पर अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से सारे संकट तो समाप्त होते ही हैं, साथ ही साथ महादेव की कृपा और भगवान नारायण की कृपा भी आपको प्राप्त होती है और आप अपने जीवन में हमेशा सफलता ही प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।